एवरीवन, बाजार बैक वेंचर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन्वेस्टर्स सामान्य तौर पर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो रेगुलरली डिविडेंड्स पे करती हैं, जिससे कि वह एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। कोई कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से जो भी पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करके देती है उसको डिविडेंड कहते हैं, और ये कि डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। और रिसेंटली कुछ कंपनीज ने डिविडेंड्स अनाउंस किया हुआ है और उनकी एक्स डिविडेंड डेट काफ़ी नज़दीक आ रही है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक के बारे में जो डिविडेंड्स पे करने वाले हैं। इसके लिए हमने उन कंपनीज को कंसीडर किया हुआ है जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा का है और मार्केट कैप उन कंपनीज का 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने 25 मार्च, जो कि आज की डेट में जब वीडियो शूट हो रहा है, उसके उस समय के स्टॉक प्राइसेस को कंसीडर किया हुआ है। और जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है उसे हम वीडियो के अंत में कवर करेंगे, तो इसलिए आपको वीडियो अंत तक देखना चाहिए। अगर हम एक्स डिविडेंड की बात करें तो एक्स डिविडेंड डेट वह डेट होती है जिसके एक दिन पहले तक अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स को बाई करते हैं तो आप इस डिविडेंड को पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं या चैनल में को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर हम आपको लगातार स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में अपडेट लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो किसी भी कंपनी के डिविडेंड यील्ड के बारे में पता लगाने के लिए कंपनी के डिविडेंड पर शेयर को कंपनी के करेंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हम पता लगा पाते हैं कि कंपनी का कितना डिविडेंड पे करती है। और हाँ दोस्तों, किसी प्रकार के अनाउंसमेंट जैसे कि डिविडेंड्स, बोनस शेयर, स्प्लिट ऑफ शेयर, प्राइस या बाई बैक को देखकर हमें स्टॉक्स को बाई नहीं करना चाहिए, जबकि फंडामेंटल्स स्ट्रांग कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में, जिसमें कि पहला स्टॉक है धामपुर शुगर मिल्स। यह कंपनी इंडिया की लीडिंग शुगर केन प्रोसेसिंग कंपनीज में से एक है और इस कंपनी ने 6 रुपये का पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 30 मार्च 2022 की है। इसलिए अगर आप इस कंपनी के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 29 मार्च तक इसके शेयर्स को बाई करना होगा। इसके कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.14% बनता है और इस कंपनी का पी 14.94 का है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43 का है। और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर इस कंपनी की बात करें तो ROE 15.69% का है और नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 5.57% है। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर 185.27% के रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में कंपनी का शेयर 18.46% के भाव से कंपाउंड हुआ है और कंपनी का मार्केट कैप 3531 करोड़ रुपीस का है, जो कोई स्टॉक 567 का हाई लगा करके और करेंट प्राइस 532 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो उसका अगला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। यह कंपनी इंडिया की लीडिंग सीमेंट या और सीमेंट के रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है, जो लगभग 80 से ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस करती है। और इस कंपनी ने हाल ही में 6.30 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 30 मार्च की है, जबकि जिससे कि आप 29 मार्च तक इस स्टॉक को अगर बाई कर लेते हैं तो आप इस के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अगर हम आगे इसका डिविडेंड यील्ड 2.13% का बन रहा है और इस स्टॉक का PE 20.78 पर ट्रेड कर रहा है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है, जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और अगर इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का ROE 11.83% का है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.11% का है। और पिछले एक साल में कंपनी का शेयर 0.37% का ही रिटर्न दे पाया है और 5 साल के CAGR में की बात करें तो 5.32% का के कंपाउंड किया है स्टॉक के प्राइस को। और इसके बाद अगर देखते हैं तो अगली कंपनी है सुंदरम क्लेटन लिमिटेड।
यह टीवीएस ग्रुप की एक पार्ट है जो कि एल्युमिनियम ड्राई कास्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। और इस कंपनी ने 44 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 29 मार्च 2022 की है, जिसके अनुसार कि आप 28 मार्च 2022 तक अपने डीमैट अकाउंट में इसके शेयर्स को ले जाते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.19% का है और इसका पी 16.53 का है और डेट टू इक्विटी रेशियो 2.4 का है। और इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ROE 12.41% का है और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 3% का है। और पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 19.72% का रिटर्न दिया है और इसके पिछले 5 सालों में 0.75% के कंपाउंड हुआ है इसका प्राइस। और इसके कंपनी का मार्केट कैप 7438 करोड़ रुपीज़ का है, जिसमें कि स्टॉक ने 5124 रुपीज़ का हाई लगाया हुआ है। और इसके अगला स्टॉक है हडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह कंपनी मुख्यतः हाउसेस की फाइनेंसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। और इस कंपनी ने 0.75 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट भी 29 मार्च 2022 है, जिसके लिए अगर आप इसके डिविडेंड को लेने के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको 28 मार्च 2022 तक में आपको इसके स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट में लेकर जाना होगा। और इसके कंपनी का स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 2.14% का है और इसका पी 4.72 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 4.26 है, जो कि डेट काफ़ी ज़्यादा है कंपनी में। और अगर इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो ROE इसका 12.37% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.72% का है। और पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने 20.97% के निगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं और 3 साल के CAGR में 7.71% का निगेटिव कंपाउंड किया है स्टॉक के प्राइस को। और इसके मार्केट कैप 7000 करोड़ के लगभग का है और इसका हाई 58.2 का लगाया है स्टॉक ने और इस समय 35 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसके ROCE 9.45% का है। और इसके बाद हम आगे अगले स्टॉक की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह कंपनी एक PSU कंपनी है और जो कि आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। और इस कंपनी ने 2.5 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पर डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 28 मार्च 2022 की है, जिसके लिए अगर आप इसका डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको 27 मार्च तक को आप अपने डीमैट अकाउंट में इसके स्टॉक्स को लेके रखना होगा। और इसका डिविडेंड यील्ड 2.40% का है, जो कि इनमें से 5 स्टॉक्स में से काफ़ी ज़्यादा इसी कंपनी का है। और इसके PE 3.12 का है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47 का है। और इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ROE 9.51% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.98% का है। और पिछले एक साल में कंपनी के स्टॉक ने 44.36% का रिटर्न दिया हुआ है और 5 सालों में पिछले 10.53% के से कंपाउंड हुआ है इसका स्टॉक का प्राइस। तो ये थी वो 5 कंपनी जिसकी एक्स डिविडेंड डेट नज़दीक आने वाली है और जिनकी डिविडेंड यील्ड 1% से अधिक है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपने इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आप करने वाले हैं या नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और ये किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी ड्यू रिसर्च खुद से करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल में आने वाली अन्य एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर किसी और स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं या इस वीडियो के से रिलेटेड कोई सजेशन है आपके पास में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी गई है, जिससे आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हैं और
हमारी अन्य भी इम्पॉर्टेंट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बॉक्स में दी गई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ तक आपको वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हिट द लाइक बटन एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।